गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में। सो बेसिकली इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब हम लोग को पता है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो से देखा ADAS के बारे में। सो इक्विलिब्रियम मतलब कि ऐसा सिचुएशन जब ADAS के बराबर हो या फिर जो सेविंग्स है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ हम लोग को समझना है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब और अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब। सो बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऐसा सिचुएशन जब इकोनॉमी में AS/AD बराबर हो या सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बराबर हो और साथ ही साथ जो भी इकोनॉमी में रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा हो। मतलब कि इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, इकोनॉमी में कोई एक्सेस कैपेसिटी ना हो। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि ऐसे सिचुएशन इकोनॉमी में जब AS/AD बराबर है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट बराबर है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। सो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये था कॉन्सेप्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। उसके बाद आता है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब इकोनॉमी में कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते, या फिर जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है, जो इकोनॉमी में वेज रेट चल रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग काम नहीं करना चाहते। ठीक है, सो वो होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब उन लोग अपनी खुद की इच्छा से काम नहीं करना चाहते। लेकिन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, मतलब दे आर विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट दे आर अनेबल टू गेट एनी वर्क और फाइंड एनी जॉब। तो वो केस होता है हम लोग का इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम लोग के थर्ड टर्म्स आते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होता है जब इकोनॉमी में जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं, मतलब कि जितने भी लोग काम करना चाह रहे हैं, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। तो जो भी काम करना चाह रहे हैं उन सबको काम मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो, तब भी थोड़ी ना थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। तो वैसे केस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट कर लेना, ये नेचुरल एम्प्लॉयमेंट नहीं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब इकोनॉमी में जो लोग भी काम करना चाह रहे हैं उन सबको काम मिल रहा है, लेकिन फिर भी उस केस में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो नहीं होगी, और जो थोड़ी बहुत इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम पे होगी उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को भी हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, पहला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली गैप, जो कि होता है एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब को ज्वाइन करने के बीच में, या फिर एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरी जॉब को ढूंढने तक के जो बीच में गैप होता है वो आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक कंपनी से जॉब छोड़ा और दूसरी कंपनी में जॉब करने के लिए उनके पास बीच में एक हफ्ते का टाइम था। सो ये जो एक हफ्ते का टाइम था उसमें वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड थे, या फिर कहें तो वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में आता है। उसके बाद सेकंड होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण होती है, ऑटोमेशन के कारण होती है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गए हम लोग के 3 टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है आगे के वीडियोस में समझने के लिए। सबसे पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसके बाद वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हम लोग ने देखा फुल एम्प्लॉयमेंट और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट को। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, गुड बाय।